हेलो एवरीवन। ये चैनल मैंने क्रिएट किया है कुछ सीखने के लिए और कुछ सिखाने के लिए। तो चलिए आइए सबसे पहले जानते हैं ये वीडियो हमारा किस बारे में है। ये वीडियो हमारा है रीट एग्ज़ाम के बारे में। रीट यानी राजस्थान गवर्नमेंट का अभी जो ताज़ा निकला है वैकेंसी निकली है टीजीटी और पीआरटी, उसके बारे में है। अब राजस्थान गवर्नमेंट के जो वैकेंसी निकली है टीचर्स की है, उसमें एलिजिबिलिटी ये है कि टीचर जो जिन्होंने बीएड किया है वो दोनों फॉर्म भर सकते हैं, यानी पीजीटी और पीआरटी दोनों भर सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी वाले जिन्होंने जेबीटी किया है यानी जूनियर बेसिक टीचिंग वाला वो किया है, उनको केवल और केवल प्राइमरी वाला भरना है। तो टीजीटी एग्ज़ाम पास करने का सबसे बड़ा हाथ किसका होता है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली सबसे बड़ा हाथ हमारा सिलेबस का होता है। अगर हमारे जो जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला है उन्होंने सिलेबस नहीं दिया होता कि क्या करना क्या है, कैसे पढ़ना है, तो हमें कोई आइडिया नहीं होता और हम कैसे करते प्रिपरेशन जब हमें कोई बताने वाला नहीं होता। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम देखें हमारे सिलेबस में क्या है टीजीटी और क्या है पीआरटी में। यहाँ पे स्पेशली टीजीटी की वीडियोस बनेंगे। पीआरटी के वीडियोस आप कहीं भी बाकी भी यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं जहाँ से आपको पीआरटी का मिल जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, हिंदी बताऊँगी। जो हमारा 5वां यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उसके वीडियोस तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे मिलेंगे। बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत ही मतलब। चलिए हम अपना काम यहाँ पे करते हैं। पहले देखते हैं टॉपिक क्या है साइंस का, क्योंकि साइंस में 3 टॉपिक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। 3 पार्ट में डिवाइड किया है इन्होंने साइंस को, है ना। और हम सभी अपने उसमें पढ़े हुए होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो आप समझ सकोगे कि इतना बहुत लेंदी नहीं है और हम 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक, तो चलिए देखते हैं ये है क्या, कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने दे रखी है। सबसे पहला टॉपिक हमारा बायो का है, उसके बाद हमारा फिजिक्स का दे रखा है इन्होंने, तीसरा है केमिस्ट्री का दे रखा है। तो बायो में इन्होंने दे रखा है लिविंग एंड नॉन लिविंग, उनके इंट्रोडक्शन, डिफरेंशिएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स है। सजीव एवं निर्जीव, परिचय, उत्तर, अंतर एवं लक्षण। ठीक है, डिफरेंस, इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बीइंग, ठीक, लिविंग बीइंग, सजीव एवं सूक्ष्मजीव एवं सजीव, हिंदी में उसको बोलेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य। एनिमल रिप्रोडक्शन एंड एडोलेसेंस, जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था, ये दे रखा है। उसके बाद इनका है जो लिविंग और मतलब 5 टॉपिक इन्होंने बायो का लिया, 1 2 3 यानी 4 5 टॉपिक्स इन्होंने लिया है ह्यूमन बी से, बायो से। उसके बाद हमारा हो जाएगा स्टार्ट फिजिक्स का। फिजिक्स में इन्होंने दिया है मैकेनिक्स, हीट एंड टेम्परेचर, लाइट एंड साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, और सोलर सिस्टम। ये हमारा दे रखा है इन्होंने फिजिक्स का पार्ट। फिजिक्स में भी 5 पार्ट हैं, इसको भी हम टॉपिक वाइज ही कंप्लीट करेंगे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। हिंदी में देख लीजिए, यांत्रिकी, ताप एवं ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि, विद्युत एवं चुंबकत्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सौरमंडल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये होगा 5। ये फिजिक्स के पार्ट भी हम टॉपिक वाइज ही कवर करेंगे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ें। उसके बाद हमारे देखते हैं केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में इन्होंने दे रखा है सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, केमिकल सब्सटेंसेस। तो इन्होंने ये 2 टॉपिक को हाईलाइट किया है केमिस्ट्री में, और क्योंकि इसमें ज़्यादा है भी थोड़ा। और उसके बाद है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, है ना, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, मेथड्स ऑफ साइंस टीचिंग। ये सारे मेथड्स ऑफ साइंस टीचिंग जो हमारा है वो पेडागोजी का है,
ये सारा कुछ कुछ पीछे नीचे पैडागोजी भी दे रखा है और ये पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी के बुक्स में है, 9th-10th में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही ब्रॉड है बट इजी भी है, हम कर सकते हैं। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो और अच्छे से जम के पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यही एडवाइस है, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है रीट का, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो प्लीज़ कहीं से भी आप प्रिंट आउट निकालो या सिलेबस को लिखो चाहे जैसे भी, बट आपका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, ताकि आप जब भी पढ़ाई करने बैठो तो सबसे पहले अगर आप साइंस उठा रहे हो तो साइंस का सिलेबस देख लो। साइंस में बायो उठा रहे हो, बायो में कौन सा टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो वो अपने सिलेबस में मार्क कर दो कि ये टॉपिक मैं पढ़ने जा रहा हूँ और आज ही मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना है, सो दैट कि नेक्स्ट डे जब आप पढ़ने बैठो तो नेक्स्ट डे जब आपका पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता होगा कि अच्छा ये मैंने कल ख़त्म कर लिया, अब मुझे अगला ये देखना है। अब सपोज़ मैंने ये देखा है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, है ना, सपोज़ मैंने कंप्लीट कर लिया है इसको, तो नेक्स्ट डे जब मैं खोलूँगी पढ़ाई करने के लिए तो ऑब्वियसली मुझे ये तुरंत के तुरंत दिख जाएगा, अंडरलाइन है कि ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब मुझे इसको रिवीजन करना है। रिवीजन करने का भी क्या है कि जब भी आप पहली बात तो आप कोई भी वीडियो देख रहे हो या कुछ भी पढ़ाई कहीं बुक से भी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ने का तरीका क्या होता है, आपको चीज़ें कैसे जल्दी याद होंगी, आपको रटना नहीं है कोई भी चीज़। अब सेल एंड प्लांट्स एंड एनिमल पढ़ रहे हो तो सबसे पहले खोलो प्लांट वाला चैप्टर, सेल वाला चैप्टर खोलो। सेल के स्टडी को क्या कहते हैं, सेल है तो सेल को जो अध्ययन किया जाता है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में जानो, सेल के जनक कौन है, या बायो के जनक, विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, बायो के जनक किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें, फादर ऑफ इसके बायो, फादर ऑफ सेल, ये सारी चीज़ें मतलब हर उसका नाम, साइंटिस्ट का नेम, सब कुछ मतलब इनिशियल से स्टार्ट करो। ठीक है, वो छोटी छोटी चीज़ें एक वन लाइनर में नोट करो कि सेल का है, सेल का किसने, सेल डालो और उसके आगे डैश करके लिखो उनका नेम। सेल के जैसे सेल का कौन सबसे पहले वो किया था, तो हमारे रॉबर्ट हुक ने किया था, तो रॉबर्ट हुक का नेम सेल के सामने लिखो डायरेक्टली, सो दैट कि जब ऐसे हम वन लाइनर यूज़ करेंगे, वन लाइन में लिखेंगे, तो नेक्स्ट डे जब हम अपना टॉपिक खोलेंगे या फिर हम जब पढ़ाई करेंगे तो कॉपी खोलेंगे तो एक बार ऐसे सरसरी निगाह से भी देख लोगे ना तो वो लर्न हो जाता है। और हर दिन खोलने के लिए, हर दिन वीडियो को आप सोचोगे कि एक एक पेज करके ढेर सारा पूरा बंडल बन जाएगा, तो बंडल कैसे करूँ, तो यार ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि आप एक दिन पढ़ा, 2 पन्ना पढ़ा, 2 पन्ने लिखे, आपने नोट बनाए, नेक्स्ट डे पढ़ोगे तो वो 2 पन्ने रिवाइज़ कर लोगे, फिर तीसरे दिन पढ़ोगे, फिर दो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, 4 रिवाइज़ कर लोगे। तो इस तरह से करके मतलब रिवाइज, अगर आपका 2-3 बार इस तरह से रिवीजन केवल 2-3 बार कर लिया ना, तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में हमारे सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि उनमें ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो ऑप्शन देखते ही हमें रिकॉल हो जाता है, अच्छा ये चीज़ तो इसमें पढ़ा था, अरे इसका तो यही आंसर होगा, मतलब आप कंफर्म रहते हो उस आंसर के बारे में, क्योंकि वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। 3 बार पढ़ोगे, मैक्सिमम 3 बार पढ़ोगे ना तो भी आपको याद आ जाता है, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है कि सेल का खोज करता ये थे 50 बार रटने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक बार रीड करो, दूसरी बार रीड करो, तीसरी बार रीड करो, मतलब 5 बार, मिनिमम 5 बार उसको रिवाइज़ करो रीडिंग की। और रिवाइज़ करते टाइम ऐसा नहीं कि सामने रिवाइज़ कर रहे हो, सामने टीवी चल रही है ना, सामने आप देख रहे हो रिवीजन, सामने बुक रखी है और आगे वो देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, गोल्ड मूवी चल रही है। ठीक, तो ऐसा भी नहीं है। आप जब रिवाइज़ करो तो पूरे होश हवास में रिवाइज़ करो कि ये चीज़ें हैं, ये सेल पार्ट है, सेल पे क्या क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, किससे बना होता है, तो सारी चीज़ें आप एक छोटी से छोटी चीज़ को पे ध्यान दे के रिवाइज़ करो। भले हाँ 10 मिनट लेगा, लेकिन रटने वाले काम से आप छुट्टी मिल जाएगी और अच्छे से आपका कंफर्म आपका आंसर आपको मिलेगा जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, है ना, राइट आंसर आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा। लेकिन अगर आप रटोगे तो वो डेफिनेटली नहीं याद रहेगा, भूल जाता है। रटने वाला कभी याद नहीं रहता है, बट ध्यान से पढ़ने वाला हमेशा याद रहता है। सो चलो स्टार्ट करते हैं कल से। बाय बाय, टेक केयर।